हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट करने वाले हैं विज्ञान, जो आपकी वर्कशीट का नंबर है 8। ठीक है, क्लास 8 स्टूडेंट की वर्कशीट है 12 अगस्त की। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग हैंड टू हैंड ये वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और लिखेंगे अपना विषय, फिर आप लिखेंगे क्लास 8। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट का नंबर डालेंगे 8। ठीक है, वर्कशीट का नंबर आपकी 8 हो गया। फिर आप डेट लिखेंगे 12 अगस्त। ठीक है, फिर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, फिर हम लोग वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया गया सूक्ष्म जीव के बारे में। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये वर्कशीट पिछले 3 वर्कशीट से चलती आ रही है। सूक्ष्म जीव के बारे में स्टार्टिंग में हमने इसके टाइप पढ़े थे कि ये कितने टाइप के होते हैं। फिर सेकंड, इसके बाद इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने इसके नाम पढ़े थे कि इसमें कौन कौन से नाम आते हैं जो एक्ट करते हैं। जैसे इडली बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है, दूध से दही जो बनती है तो उसमें कौन से, जब हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये हमने सूक्ष्म जीव पढ़े थे जो हमारे मतलब जीवन में और खानों में यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के में दिया गया है एंटीबायोटिक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए अपनी नोटबुक और पेन साइड में रखेंगे जिससे आप लोग अच्छे तरह से समझ सकें। ठीक है, तो देखो इसमें दिया गया है, कल रात रानी के भाई को बहुत तेज बुखार हुआ, साथ में उसका पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। ठीक है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया तो डॉक्टर ने उसके एंटीबायोटिक की गोली दी। ठीक है, और इंजेक्शन दिए। ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसने कहा ऐसा देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आया उसके दिमाग में कि एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक है, तो यहीं से एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाइयां हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक एक क्या है, जो सूक्ष्म जीव के अंदर भी कवक और जीवाणु, ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो दवाई बनाई जाती है उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उसकी वृद्धि को रोक देती है। या तो उन्हें खत्म कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, या उन्हें किल कर देंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्टेटोमाइसिन, ये 3 नाम एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। बाकी इतनी सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एजिथ्रोमाइसिन होती है, आपकी पेनिसिलिन होती है। ठीक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं जिन्हें आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें 3 दी गई है। ठीक है, पशु पक्षियों में भी, ठीक है, पौधों में भी, जब पौधों में कोई ग्रोथ नहीं होती या फिर कोई लगता है कि हाँ इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया है जो जीवाणु या कवक है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक काम करती है। ठीक है, पशु और पौधों में भी। अब इसमें आ जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, एक तो सबसे पहले उसकी एंटीबायोटिक की खोज की थी, और कौन सी बनाई थी उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब इसके नीचे दिया गया, आपने देखो कुछ टीकाकरण के बारे में आपने सुना होगा, जैसे पल्स हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, इसके बारे में जरूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी आ रही है। ठीक है, और अखबारों में बहुत चर्चा है, टीवी की भी और कोरोना वैक्सीन की भी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है टीका या वैक्सीन के द्वारा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। मान लो जिसकी भी वैक्सीन आपको लगने वाली है, तो उसका ही इनएक्टिव फॉर्म, मतलब उसका ही मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे क्या होता है कि आपके अगर बॉडी के अंदर वही वायरस इनएक्टिव फॉर्म वाला लगाया जाएगा, तो आपकी बॉडीज के अंदर जो आपके बॉडीज की एंटीबॉडीज हैं वो उसके खिलाफ क्या एंटीबॉडीज बनाएंगी, तो जिससे आपको फ्यूचर में कभी एक्चुअल में अगर वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो उससे फाइट करने के लिए एलिजिबल होंगी, एबल होंगी उससे फाइट करने के लिए। ठीक है, तो यही इसका फायदा होता है किसी भी वैक्सीन का। ठीक है, इसमें दिया गया यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो एक बार लग गई तो हमेशा ही काम आती है। पर कुछ वैक्सीन का डोज होता है, जैसे इतने टाइम बाद आपको रिपीट करवानी पड़ेगी, पर उसका भी एक बूस्टर होता है जो एक बार करवा लिया तो उसके बाद नहीं लगवानी पड़ती। ठीक है, अब इसमें दिया गया बच्चों को बचपन में ही लगवा दी जाती है ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। अब एक और साइंटिस्ट का नाम बताया गया, एडवर्ड जेनर नामक।
ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, जिन्हें सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। किसके? चेचक के। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया है स्वयं को जांचिए। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा गेम के बारे में बताना चाहता हूँ, नए बच्चों को। देखो हमारे चैनल पे जो गेम है उसमें क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे गेम के अंदर, एक तो मैं डेली उसमें क्वेश्चन पूछता हूँ। डेली इन द सेंस, देखो अगर आप पूरे वीक की वर्कशीट मेरे चैनल से करते हो, जैसे आपकी ये वीक चल रहा है, ठीक है, अगर सारी वर्कशीट आप मेरे चैनल से करोगे तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप, और वो फिक्स नहीं है, मैं किसी भी वर्कशीट में मुझे लगता है भाई इसमें से क्वेश्चन बनना है, बीच में कराते कराते तो पूछ सकता हूँ। वो क्वेश्चन किसे पता चलेगा? जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है और डेली देखता है। ठीक है, तो वही बच्चा उसको अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, और आपको बताया गया है। ठीक है, ठीक है, देखो डेली कर रहा है और पूरी देख रहा है, और जो बच्चा 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, उसके ज़्यादा चांस होते हैं जीतने के। देखो पुराने बच्चे सब जानते हैं, नए बच्चे जिनको डाउट है वो बहुत काफ़ी कमेंट करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पुराने बच्चे हैं वो प्लीज़, नए बच्चे जो कमेंट करते हैं कुछ, तो प्लीज़ आप उन्हें बताएंगे तो उनकी हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों को डाउट रहता है सर गेम कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें क्या है कि एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं, इसमें से कम आपके 3 क्वेश्चन के आंसर आपकी वर्कशीट में ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको वर्कशीट में ही बताऊंगा कुछ आंसर। ठीक है, एंटीबायोटिक आपका पूरा वर्कशीट में दिया गया, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जो इसके अंदर है वही मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको और फालतू का नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, जो दिया गया वही बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो एंटीबायोटिक आप लिखेंगे, सिर्फ आपको कितना लिखना है, एंटीबायोटिक की आप डिफाइन लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई। यह बीमारी पैदा करने वाली जीवाणु को नष्ट कर देती है अथवा उसकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, उदाहरण लिख देंगे ये, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं ये आपका आ जाएगा पूरा। ठीक है बच्चों, एंटीबायोटिक की आप ये लिखेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, फटाफट सभी बच्चे इसको लिखेंगे। देखो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर वीडियो को आप प्ले कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं, तो एंटीबायोटिक के नाम आप वहीं से उतार देंगे। ठीक है, सेम यही वाले। ठीक है, एक ये, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, पेनिसिलिन, और आपका 3 स्टेटोमाइसिन। ठीक है, 3 नाम हो गए आपके, 1 2 3, ये तीनों नाम आप नोट डाउन कर लेंगे सेकंड में, आंसर नंबर 2 हो जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों, मैं इसको ऐसे रफ कर देता हूँ जिससे कि ये वाला जो हल्का सा कट रहा है आपको दिख जाए। ठीक है बच्चों, आपको प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चों को नोट डाउन करने में। चलिए ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने किसने की? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो आपका यहाँ पे दिया गया ये रहा। ठीक है, ये आंसर नंबर आपका 3 है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बस इतना नाम लिखना है जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, बस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बस इतना नाम लिखना है, कोई नहीं बताना, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, जितना पूछा है सिर्फ उतना अगर आप आंसर दोगे ना आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ ये पूछा था किसने खोज करी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो, उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। देखो एक तो आपको पूछ के भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अदरवाइज आप लोग, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे, ये वाला पार्ट वैक्सीन किसे कहते हैं, फिर ये वाला पार्ट मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपकी वर्कशीट में दिया गया है, वैक्सीन वाला। ठीक है, आप लोग इसमें लिखेंगे, देखो वैक्सीन, वैक्सीन में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, टीका और वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले शरीर में वैक्सीन किसे कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे टीका या वैक्सीन, ठीक है, के द्वारा फैलने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणु से लड़ने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा से हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। पहले पार्ट में ये लिखना है, फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको लिखवाता हूँ क्या आएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब लास्ट आ जाते हैं इस पे, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नेम ऑफ, ठीक है, नाम लिखेंगे जैसा इसमें पूछा हुआ है आपका कि टीकाकरण लगवाए थे, ठीक है, टीके के नाम, ठीक है। ये मैं कट कर देता हूँ, आपका हिंदी मीडियम है तो टीके के नाम, ठीक है बच्चों। वो लिखने के बाद एक तो आपका हो गया पोलियो, ठीक है, ठीक है, पोलियो हो गया। और एक आपका क्या हो गया, देखो आपने पोलियो सुनाओ और आपने हेपेटाइटिस का सुनाओ, ठीक है। चेचक का भी होता है, ठीक है, चेचक, ठीक है। आपका चेचक हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है, कोविशील्ड हो गया, ठीक है, कोवैक्सीन हो गया। तो आप 2 लिख दीजिए, ठीक है, 2 इनफ है टीके के नाम। देखो ये आपको लगते ही लगते हैं, पोलियो का आपका पक्का लगा होगा, चेचक का भी आपको लगा होगा, ठीक है। तो आपको अभी कोरोना का नहीं लगा होगा, जिस बच्चों को लग गया वो आप कोरोना वाला लिख सकते हो, नहीं तो बच्चे नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आपको नहीं लगा होगा, छोटे बच्चों को अभी नहीं लग रहा है वो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं एक बार गेम के बारे में बता देता हूँ। देखो क्या है कि वो एक गेम है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। गिफ्ट आपके 5 तरीके के हो सकते हैं। एक आपका ब्लूटूथ हो सकता है, एक आपका हेडफोन है ब्लूटूथ वाला, ठीक है, एक आपका स्मार्ट वॉच है, एक आपका वॉलेट है, N95 मास्क है। ये आपके 5 गिफ्ट हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, मान लो आप पूरी वीडियो देख रहे हो, मैं उसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो वीडियो को पूरी देख के आंसर दिया, ठीक है, और वो रोज रोज मेरे चैनल से वीडियो कर रहा है और वो अपने 10 फ्रेंड के साथ भी शेयर कर रहा है, तो वो बच्चा सेलेक्ट होगा। इसलिए आप लोग सिर्फ इतना काम करना है, एक तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, जो भी आप वीडियो करते हैं अपनी वर्कशीट मेरे चैनल से, और आपको डेली वर्कशीट करनी है। जो भी आपकी डेली वर्कशीट आती है आप मेरे चैनल से कर लीजिए, ठीक है। और आप जब पूरी वर्कशीट करेंगे तो उसमें आपको अगर क्वेश्चन दिखाई देता है, देखो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। लास्ट वीक भी मैंने पूछे थे और उनका रिजल्ट भी अनाउंस किए थे, ऐसे इस वीक भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मेरे को आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप लोग उससे आंसर दे सकते हैं और आप डेफिनेटली उसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।